Hello students, today my topic is article. So how can we use these articles in our day-to-day conversation? We face difficulty to use, so I am trying to deduce this. तो सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं DAN/PADVO, तो ये कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डिटर्मिनर इस टॉपिक को अगर हम लेते हैं, आर्टिकल इज पॉइंट ऑफ डिटर्मिनर. तो जब कभी हम जम्बल्ड जो सेंटेंसेस होते हैं उनको अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं तो हम किसी भी सेंटेंस के जो रीअरेंजमेंट करने के लिए उसमें हम उसको इस क्रम में रखते हैं: डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इससे हमारी जो जम्बल्ड वाली जो समस्या है वो दूर हो जाती है. अब बात आती है डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स के अंतर्गत ए, एन और बी आर्टिकल आते हैं. ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल, डी इज डेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल कभी भी जो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और, एन और दो या दी, तो हमारे पास दो साउंड होती है, एक कंसोनेंट और एक वावल. द वर्ड्स विच प्रोनाउंस the words which pronounce with vowel sound, we use n before those nouns, and the words which pronounce with consonant sound, we use a. The, sometimes we pronounce it like the, and sometimes we pronounce it like the. If this word is followed by any vowel sound, it is pronounced like the. If it is followed by consonant sound, we pronounce it the. तो अब अगर हम द का प्रयोग देखें या हम दी का प्रयोग देखें तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? सबसे पहले बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स लाइक सन, मून, अर्थ, स्काई, एटसेट्रा. बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले, द गंगा, द यमुना, द जमुना, the Yangtze Kiang. River, mountain ranges like the Himalaya. Before the name of epics, तो बड़े बड़े महाकाव्य होते हैं like the Ramayana, the Mahabharata, the Kamayani. Before the name of historical buildings, before the name of Gulf, before the name of islands, तो इन बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस,
the east, the west, the north, the south. Before superlative degrees, the best boy. इस तरह से these are some common uses of a and the. लेकिन कहीं कहीं पर ये जो आर्टिकल होते हैं इनका ओमिशन होता है. We do not use any kind of article. सबसे पहले जो आर्टिकल का यूज होता है वो प्रॉपर आर्टिकल ओमिशन, जहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो होता है बिफोर प्रॉपर नाउन्स. जैसे राम, दिल्ली, मटीरियल नाउन्स, मटीरियल नाउन्स हमारे पास जैसे वाटर, मिल्क, गोल्ड, धातुवाचक, धातुवाचक और द्रव्यवाचक, इनके आगे कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी, मर्सी, डेथ. इस तरह के जब तक हम इनके कॉमन यूज में, एंड समटाइम्स पोएट यूज लाइक द वाटर, द एयर टू मेक इट स्पेसिफिक. तो बेसिक डिफरेंस इसका यह होता है कि भाई जिन शब्दों का उच्चारण ओ, आ, ई, ए, ओ से होता है उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं, और जिनका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से होता है उसके आगे हम अ का प्रयोग करते हैं. और ये सारी चीजें जो मैंने बताई, यूनिक थिंग्स के आगे, रिवर के आगे, कैनाल्स के आगे, माउंटेन रेंजेस के आगे, और एपिक्स के आगे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आगे, तो इनके आगे और डायरेक्शंस के आगे यूनिक चीजें जो अपने आप में एक ही होती है, जैसे सन, द अर्थ, द मून, द स्काई, इनके आगे हम जो है डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं. फिर बात आती है कि भाई आर्टिकल ओमिशन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और कभी कभी कुछ कॉमन प्लेसेस ऐसे होते हैं जैसे चर्च, हॉस्पिटल, बेड, स्कूल. तो जब हम इनका प्रयोग कॉमन चीज के लिए करते हैं वहां पर कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. ही गो चर्च डेली, तो आई गो टू स्कूल. अगर हम इसके आगे द का प्रयोग कर देते हैं तो इट इंडिकेट्स टूवर्ड द पर्टिकुलर पर्सन. कभी कभी जैसे हमने कहा भाई प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगता है, अगर हम कभी किसी चीज को फिर इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहां पर प्रॉपर नाउन के आगे दी लग रहा है क्योंकि हम उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं कहीं पर. तो इस तरह से ये ओमिशन होता है जहां पर आर्टिकल नहीं लगते हैं. इसके बाद कभी कभी रेपिटिशन होती है, रेपिटिशन ऑफ आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स की जब रेपिटिशन होती है, जैसे I met a man and I met a man and a poet. It means ये आदमी एक ही है जो जिससे मैं मिला, या I met a scholar, SCHOLAR. ऐसे ही he is, दी का अगर हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग दो अगर यहां पर भी लगा देंगे तो दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे. तो यहां पर अगर हम कभी एक सेंटेंस में दो अगर आर्टिकल को रिपीट करते हैं, जैसे आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सेम पर्सन.
जिस व्यक्ति से मैं मिला वही व्यक्ति कॉमन था। कॉमन के बाद जब हम उसके ऊपर बी लगा देंगे तो इसका मतलब मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिस व्यक्ति से मैं मिला। इस तरह से अगर हम द काउ कहें तो ये पूरी इसकी स्पेसी को डिनोट करती है। कभी कभी अगर हम कहते हैं काउ, जैसे अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये पूरे गाय की स्पेसी को भी बताती है। कभी कभी ये भी पूरे इसको ये डिनोट करता है कि भाई गाय जो है एनी काउ किसी भी गाय के लिए यहां पर अ का प्रयोग करते हैं। ये पूरी इसकी स्पेसी को डिनोट करती है। तो इस तरह से ये कुछ आर्टिकल के कुछ कॉमन रूल्स हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब मैं इस उस डायनो पर कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूंगा, देन आई विल गिव यू द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ determinants, and this is little glimpse for you. Thank you.